परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग आध्यात्मिक सत्संग जो सुन रहे हो, यह आपके जीवात्मा के कल्याण के लिए बहुत ही अनमोल है। ऐसा सत्संग कभी कभी जीवन में मिलता है, तो इसको सुन करके इस पर अमल करना चाहिए। जय गुरुदेव। यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यह मानव शरीर जो आपको मिला है, यह बहुत ही दुर्लभ है। यह इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। बहुत कष्ट झेलने के बाद तभी मानव शरीर मिला है। कहते हैं कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म बिच्छू सरपय भयो। कहते करोड़ों करोड़ों जन्म तक कभी स्थावर में रहे, कभी उखमज में रहे, जलचर थलचर नभचर, ऐसी अनेक जोनियों में हम भटकते रहे। अनेकों जोनियों में जा करके नाना प्रकार के कष्ट सहने के बाद तब ये मानव शरीर हमको, आपको, सबको मिला। कहते आई संजोग मिलन की बेरिया, चिरंकाल है देह संवरिया। ये संजोग बना बहुत समय की बात। ये संजोग बना कि हमें, आपको, सबको ये मानव शरीर मिला। ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपक गए। आप बहुत कष्ट झेलने के बाद, बहुत तकलीफ सहने के बाद हमें, आपको, सबको तब ये मानव शरीर मिला। अब महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ये मानव शरीर आपको मिल भी गया, तो इसको बेकार में क्यों गंवा दे रहे हो। अरे कुछ भगवान को याद कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, और हमें कहाँ जाना है इसका कुछ पता कर लो। आखिर ये मानव शरीर हमें किस लिए मिला, इसके बारे में कुछ जान लो। कथा कहानी सुनने के लिए तो मिला नहीं, राजपाट करने के लिए तो मिला नहीं, यहाँ हमेशा रहने के लिए तो मिला नहीं। हाँ, यह शरीर आपको मिला तो शरीर को चलाने के लिए आप कुछ भी कर लो, और शरीर की हिफाजत कर लो, परिवार समाज की हिफाजत कर लो, और अपनी आत्मा को जगा कर परमात्मा से भेंट कर लो। अपने घर निकल चलो। अपना घर कहाँ है इसके बारे में जानना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि हमारा घर कहाँ है। जो कोई जानकार होगा तो बता दे, लेकिन पूछना तो चाहिए आपको। अब नहीं है कि पशु परिंदों की तरह और जीव जंतुओं की तरह बस चलो बच्चे पैदा करो, खाओ पियो मौज मस्ती, बस इसी में जिंदगी को खत्म कर दो। अरे भाई, इतना तो विचार करना चाहिए। जब जाओगे यहाँ से अकेले तो जाओगे, आपके साथ कुछ तो जाने वाला नहीं, धन दौलत राजपाट कुछ भी तो जाने वाला नहीं। यहाँ की सुई की नोक की बराबर भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते, फिर इतना बड़ा फैलाव क्यों करते हो। और फिर आज है कल रहोगे कि नहीं रहोगे, इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, जब कुछ पता ही नहीं है तो
तो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो इसी में थोड़ा थोड़ा समय निकालो और किसी महापुरुष की तलाश करो, संत महात्मा की तलाश करो, उनसे रास्ता लेकर भगवान से मिलने का जो रास्ता वो बताएं, उस रास्ते पर चलो और मालिक का भजन करो। दुनिया का काम भी हो जाए और भजन भी कर लो, अपना भी काम कर लो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। यह मानव शरीर भजन करने के लिए ही मिला है। अब ये नहीं है कि ऐसे यहाँ जो है जीवन को बर्बाद करने मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो आराम से रहो बस। यह मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भगवान से मिलना। यह नर नारायणी शरीर है। भगवान ने अपनी शकल पर यह शरीर तुमको बना के दिया है, और जो भगवान के अंदर जो भी ताकत है वो इस शरीर के अंदर भर दिया है, और कहा किसी चीज़ की कमी नहीं है बच्चा। किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तुमको इस शरीर में यदि कोई जानकार मिल जाए तुम्हें रास्ता बताने वाला, तो शरीर में सब कुछ भरा है। महात्मा इसको लिखते हैं, किया घट अंदर सात समुंदर, या घट अंदर सात समुंदर, याही में नाओ लख तारा, या घट अंदर शब्द उठत है, याही में होते फुहारा, या घट अंदर गुरु बसत हैं, याही में शिष्य पुकारा, या घट अंदर हीरा मोती, याही में तारा चमकत है। इस घट के अंदर सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड है इस घट के अंदर। यह मानव शरीर ऐसे बेकार का नहीं है, इसमें सब कुछ है, बशर्ते यदि कोई जानकार मिल जाए तो आपको रास्ता बता दे और जो कुछ भी इसमें है वह आपको दिखा दे। यह मानव शरीर आपको मिला है, बहुत बड़ा है, मालिक ने दिया। यह हरि मंदिर है, यह हरि मंदिर है, इसमें भगवान बैठा हुआ है। अब हमें आपको जानकार से रास्ता लेकर भगवान से मिलना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन भर तो पेट के लिए रात को खा पी करके सो जाते हैं और सुबह यही चिंता लगी रहती है कल क्या करेंगे। लेकिन भगवान की तो कोई चिंता नहीं। तो भगवान की भी चिंता करनी चाहिए, अपने आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए कि हम तो शरीर को भोजन देते हैं, अच्छी अच्छी फल फूल देते हैं, खाना पीना देते हैं, भाई शरीर हष्ट पुष्ट रहे इसके लिए हर व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये आत्मा भी कुछ खाती होती है कि नहीं? आत्मा कुछ पानी वानी पीती है कि नहीं? जिस आत्मा के बल पर ये शरीर चल रहा है, शरीर को तो सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आत्मा को कुछ दिया? आत्मा को भी कुछ दिया कि नहीं? महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ये बच्चा कुछ तो विचार करो। अभी आत्मा निकल जाए तो सही दो कौड़ी का, सही तो मिट्टी हो जाएगा, कोई इसको पूछेगा? इसमें आत्मा है, आत्मा भूखी है। आत्मा भोजन किसका करती है? भगवान के नाम का, प्रसाद का, भगवान की आवाज़ का भोजन करती है। भगवान की आवाज़ में अमृत है, उसी आवाज़ को सुनती है और तो उसी अमृत को पीती है, यही उसका भोजन है।
आप भजन तो करते नहीं, रास्ता तो मिला नहीं भगवान की आवाज़ का, कोई बताने वाला मिला नहीं कि अंदर में भगवान आवाज़ दे रहा है, अंदर में भगवान बोल रहा है, आत्मा का भोजन दे रहा है। भगवान की आवाज़ में अमृत है। जब आत्मा सुनती है भगवान की आवाज़ को तो उसमें अमृत बरसता है। महात्मा तभी तो लिखते हैं कि जब से गुरु जी अपनाए और जब से स्वामी जी अपनाए, शब्द रसा चूहिलाया गानवा। जब से गुरु जी अपनाए, शब्द रसा चूहिलाया गानवा। शब्द रस चूहिला, शब्द रस चूहिला, शब्द रस चूहिलाया गानवा। जब से स्वामी जी अपनाए, शब्द रस चूहिलाया गानवा। कहते जब गुरु रास्ता देते हैं तो अंदर में मालिक की आवाज़ को सुनाते हैं और कहते हैं यह सतगुरु की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है, बच्चा इसको तू सुना कर। इसको सुनने से ही आत्मा जाग जाएगी, आत्मा बलवान हो जाएगी, आत्मा को अमृत पीने को मिलेगा, यही आवाज़ को सुनने से। आत्मा का भोजन यही है। और यदि आत्मा को आवाज़ नहीं मिलेगा तो आत्मा एकदम कमज़ोर होती चली जा रही है। इसलिए आत्मा को बलवान बनाना है तो पहले शब्द को सुनाना है, भगवान की आवाज़ को सुनना है। यही है भजन, यही है सत्संग, यही है अमृत का पान करना। लेकिन ये ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ये कोई महात्मा मिलेगा, कोई संत सद्गुरु मिलेगा, भगवान का कोई रूप होगा वो मिलेगा, तब वो रास्ता बताएगा, तब अंदर में आवाज़ को सुनाएगा, अंदर में भगवान के भजन का मार्ग बताएगा। इसलिए कहा यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब याको बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। तुम चेतो, होश करो और भक्ति करो, यानी भजन करो। महात्मा की खोज करके रास्ता लेकर भजन करो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, संत सद्गुरु इसी बात को समझाते हैं। बहुत जगाएं, सब बहुत सारे महात्मा आए, जीवों को जगाना चाहें, जगाएं भी, बहुत जगाएं जीवों को। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। बहुत कम लोग महात्मा की वचन को सुनते हैं, नहीं तो महापुरुषों को तो लोग अपने यहाँ से खदेड़ देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं, धमकाते हैं। कहते हैं कहाँ से एक नया प्रसंग लेके चले आए, ये तो न कहीं वेदों में मिलता है, न पुराणों में मिलता है, न ग्रंथों में मिलता है, कहाँ से आपने एक बकवास पैदा कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यह संत मत का जो मार्ग है, अपने घर जाने का जो मार्ग है, यह मुद्दतों का मार्ग है, यही सनातन धर्म है। लेकिन काल भगवान ने ऐसा उपाय कर दिया कि सारी आत्मा गई भूल, और जब सारी आत्मा भूल गई, उस शब्द को भूल गई, तो अब इन्होंने अपना दूसरा रास्ता निकाल दिया, धर्म कर्म का रास्ता निकाल दिया, जब तक पूजा पाठ का रास्ता निकाल दिया, भगवान से मिलने का। अब आत्मा इसी में गई उलझ, और यह बारीकी जान पाई नहीं, सब लोग इसी में उलझते चले गए। जब करते तब करते, पूजा पाठ करते, सारे चीज़ करते, सब उलझते चले गए। और रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिखा कि श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटे ने अधिक अधिक उलझाई। कहते हैं वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ जितने भी हैं, सब में उपाय तो बहुत बताया, लेकिन जो उस उपाय में चलता है, उपाय करता है, वह उलझ जाता है, उलझ जाता है। और उन्होंने लिखा साफ शब्दों में कि यदि कोई रास्ते पर चलता है, जड़ चेतन की गांठ को खोलना चाहता है, यानी माया से थोड़ा अलग होना चाहता है। जड़ चेतन का मतलब होता है आत्मा इस माया में
फंस चुकी है, माया फंसा दी है अपने जाल में। यदि उससे निकलना वो चाहता है तो माया नाना प्रकार का कला छला अपनाती है। कहीं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मिशा छूटत कठिनाई। कहीं ताते जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। कहीं जड़ चेतन के गांठ है, यानी यह आत्मा माया में भुला गए, माया में भुला गए। अब माया से दूर ना होते, जड़ चेतन के यह गांठ है। कैसे हम अपने बीवी से, अपने बच्चन से प्यार कई बैठले, मोह मोहब्बत कई बैठले, लेकिन हम ही जानते हैं कि बच्चे हमारे साथ ना आई हैं, बीवी हमारे साथ ना आई, लेकिन मोह माया इतना सतौले बा कि उनके खातिर हम जान देवे के तैयार है। यही कहने, यद्यप झूठ है लेकिन छूटत ना बा। कह छोरत ग्रंथि जानी खगराया, केहू यदि थोड़ा मजबूती से छोड़े चाहत बा कि हम थोड़ा किनारा हो जाए इनसे, तब तक माया नाना प्रकार के कला छला अपना देली। कह छोरन ग्रंथि जानी खगराया, अविघ्न अनेक करई तब माया। कहा तब तक माया अनेक विघ्न डाल देले कि तो हमसे दूर होवे चाहत है, बहुत सारा विघ्न डाल और दूर ना हुए पैबा। कौन कोनो बात ऐसा सामने खड़ा हो ही जाए। छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावन जाई। आहोई बुद्धि जो परम सयानी, इन सम चितवन अनहित जानी। कहते हैं कि बुद्धि में लोभ बस जात बा, रिद्धि सिद्धियाँ आगे खड़ी हो जाती हैं, जौन तुमके चाहे हम दे देवे, भुलवा लेते, नाना प्रकार के मोहनी रूप बना के खड़ा हो जाते। कहीं श्रृंगी को भृंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, और पूजा करे तो गोरख जी को लूटे, और नीमी ऋषि को लूटे, हलवा खिलाए, कहते सबके लूट ले, ये तन को निकले चाह सबके गिरा दे। ये माया कहे नहीं, तू हमसे दूर न रहा, हमारा ही में रहा, हमसे मिलजुल के रहा। यही के महात्मा कहने, जब गांठ झूठी है लेकिन निकरा बहुत कठिन है, निकरा बहुत कठिन है। यह माया से क्यों जल्दी निकल नहीं पावत, या जड़ चेतन के गांठ क्यों जल्दी खोल नहीं पावत। महात्मा ही समझाए। अब जीव कैसी कहे, गांठ छूटल नहीं, अब जीव संसारी हो गए। संसारी का मतलब मायावी हो गए, जैसे माया घुमावती है वैसे। तब कभी साहब जी महाराज लिखने कि हे मालिका में हमारा नाच तू बंद कर दे, कि अब मेरी नाच उठाओ हरी। असोवत सिमय चौक पड़ी, अब मुख से निकसय हरी हरी। कि अब मेरी नाच उठाओ हरी, हे मालिक की नाच अब बंद कर दे, अब हमके डर लगत हो, हमके डर लगत वही नाच बंद कर दे। कि जम जम मंदला तुम्हें बजावा, मैं नाचत यदि दुख पावा। कहते जैसन जैसन तू डमरू बजौला वैसे वैसे हम नाचिल, बहुत दुख पौली। हे मालिक अब दया कर दे, अब तो नाच बंद कर दे, मानो सही मिल गई बा, नाच बंद कर दे, हमके सही मार्ग पर लगा दे। आत्मा बड़े प्यार से मोहब्बत से रो करके कहती है कि चल जात भाई, मानो सही चल जात बा, देखत देखत चल जात बा। जैसे देखते देखते रात खत्म हो जाले, सारा तारागढ़ छिप जाने, सूरज उदय हो जाने, वैसे देखत देखत कुछ समय बीत जाला और ये आत्मा कुछ कही नहीं पाती। भगवान से रो रो करके आत्मा कहती है कि हे मालिक अब थोड़ा कृपा कर दे, दया कर दे, और माया के रोक दे, माया के रोक दे, ताकि अब हम आपके भजन के लिए, भक्ति के लिए, और बिना आपकी कृपा के कुछ हो ही नहीं।
कह गुण साधन तेना होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हे मालिक की भजन भाव भक्ति इनाय हम कही पाए, ये माया हमसे करे ना दे, ये ना दे आप कृपा कह दिल, दया कह दिल जाए, थोड़ा माया के दूर कह दिल। आत्मा रोती है और फरियाद करती है। महात्मा यही समझाते हैं कि बच्चा ये मानव शरीर भगवान से मिलने के लिए मिला है, लेकिन अब इसको कोई समझता नहीं। किसी को समझाया जाए तो वेदों पुराणों से शास्त्रार्थ करने लगते हैं, कहते हैं देखो वेदों में ये लिखा हुआ, पुराणों में ये लिखा हुआ है, भागवत में ये लिखा हुआ, ग्रंथों में ये लिखा हुआ। आप मेरे प्रश्नों का जवाब तो क्या ये झूठा है? आप ये कहाँ से बात करते? महात्मा समझाते हैं कि अब उनको क्या पता, अब तो वेदों को लेके घूम रहे हैं, ग्रंथों को लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता सनातन क्या कहते हैं, सनातन है क्या, सनातन धर्म किसको कहते हैं, सनातन का मतलब ही क्या। सनातन का मतलब है जब तुम आए थे तुम्हारे साथ जो धर्म था, जिस धर्म को, जिस डोरी को पकड़ के आए थे, जिस रास्ते पर तुम आए थे, वही तो मार्ग सनातन मार्ग है। क्या कभी आपने सोचा कि किस मार्ग से आए थे और किस मार्ग से तुम जा रहे हो? सनातन मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने आप से पूछो कि जब तुम मालिक के दरबार से चले थे, अपने घर से चले थे, तो किस मार्ग पर चले थे? कौन सा मार्ग आपका था? किस मार्ग से नीचे उतर कर आए थे? और मालिक ने कहा था इसी मार्ग पर तुम रहना और वापिस इसी मार्ग से चले जाना, वही तो सनातन मार्ग है। अब उसको तो गए भूल, सनातन धर्म को गए भूल। अब जो कोई सनातन मार्ग को बताता है तो आप कहते हो ये झूठ है। अरे भाई झूठ कौन सा चीज़ है? आपको ये मालूम है किस मार्ग से जो है आप आते हो, माँ के गर्भ में कैसे आते हो, और यहाँ से निकाले जाते हो तो किस मार्ग से निकाले जाओगे, कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे? मार्ग तो वही है जिस मार्ग पर ये आत्मा आई है और जिस मार्ग से आत्मा अपने घर जाएगी, वही सनातन मार्ग है, वही सच्चा मार्ग है। और उसी मार्ग पर चलने से आत्मा, इस जीवात्मा को अपने आप की पहचान होती है, अपने धर्म कर्म का बोध होता है। कहते सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं जानता है प्राणी, थोड़े से अपने जीवन में चहुओर भटकता है प्राणी। कहते अपने स्वरूप का ज्ञान करिए, परम धर्म है प्राणी का, अपने आप की पहचान करे, अपने रूप की पहचान करे, यही तो सच्चा धर्म है, यही तो सच्चा मार्ग है। अरे भाई आए हो कहाँ से और जाओगे कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। यानी कैसे आए हो, कैसे जाना है, उसी मार्ग को जान लो, उसी को देख लो, उसी मार्ग पर खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो उसी मार्ग पर तो आप चलना नहीं चाहते हो, बस किताब पढ़ करके लड्डू ऐसे बनेगा, खाना ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगा, बस किताब में आप बनाते रहो खाना, तो खाना आप खा लोगे, आपका पेट भर जाएगा। किताब में साफ चित्र बना डालो राजमहल का, तो राजमहल का सुख मिल जाएगा। जब ईंटा गारा माटी इकट्ठा होगा, उसको बनवाया जाएगा, मकान तैयार होगा, उसमें सारी सुख सुविधा रहेगी, तब तो उसका आनंद पाओगे। महात्मा तो ये समझाते हैं कि वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक भगवान की महिमा गाते हैं। जहाँ तक ये जानते हैं वहाँ तक की महिमा गाते हैं कि यही इस मार्ग से चलो, वेद का ये मार्ग है, इस मार्ग से भगवान तक चलो। वो जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक अपनी अपनी बात कहते हैं। इसीलिए अनेकों भगवान बन के बैठे हैं अंदर में, अनेक भगवान हैं। तो वेदों ने कहा अनेक भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान भगवान है, देवी देवता भगवान है, ईश्वर भगवान है, और सारे भगवान हैं। जो सब भगवान ही तो भगवान का मार्ग अलग अलग बन गया, हर देवी देवता का अलग अलग रास्ता बन गया। इस मंत्र से, इस मंत्र का जाप करोगे तो इस देवता के पास पहुँचोगे, इस मंत्र का जाप करोगे तो इस देवता के पास पहुँचोगे। तो मार्ग है नहीं,
यदि जिसके मंत्र का जाप करोगे तो उसके घर पहुंच जाओगे। आखिर तो मार्ग वही है ना, इतना तो समझना चाहिए। यदि पितरलोक के मंत्र का जाप करोगे तो पितरलोक चले जाओगे, जमलोक के मार्ग का जाप करोगे तो उधर चले जाओगे, इंद्र के देवता के नाम का जाप करोगे तो इंद्रलोक चले जाओगे, उनके लोक में चले जाओगे। विष्णु के मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु लोक चले जाओगे, शिव के मंत्र का जाप करोगे तो शिव लोक चले जाओगे, ब्रह्मा के मंत्र का जाप करोगे तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, आद्या महाशक्ति के नाम का जाप करोगे तो उनके लोक को चले जाओगे। तो आखिर ये सब मार्ग ही तो है, ये सब भगवान है, अपनी अपनी जगह पर सब भगवान बन के बैठे हैं। तो वेद यही कहते हैं भाई ये सब भगवान है। अब भगवान के अनंत रूप बना दिया। वेद ने कहा, वो नहीं समझ में आया वेद को, तो वेद ने कहा भगवान के अनंत रूप है, बस सभी रूप भगवान के हैं। अब जिस भगवान की आप भक्ति करो उसी का मंत्र है, और उसका जाप करो, उनके पास जाओ, उसके पास जाओ। इसलिए कहा लोका मध्य लोकाचार और सदगुरु मध्य एक विचार। तो हर तरह से कोई किसी का खंडन थोड़ी करता है, बशर्ते सच्चाई क्या है इस पर तो हमें आपको कुछ अमल करना चाहिए। ये सोचना चाहिए यदि अनेक भगवान होंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। आज जब अनेक मालिक हो जाएं घर में तो घर चलेगा नहीं ना। तो जब भगवान अनेक हो जाएंगे तो हर भगवान अपने अपनी मर्जी से काम करेगा। तो इंद्र भगवान अपनी मर्जी से काम करेंगे, ब्रह्मा अपनी मर्जी से, विष्णु अपनी मर्जी से, शिव अपनी मर्जी से, और सारे लोग अपनी मर्जी से। कहेंगे नहीं परम स्वतंत्र ने सिर पर खोई, किसी के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। तो ये चलेगा कैसे? महात्मा ये समझाती चलेगा कैसे? देखो आपस में देवी देवता लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? देवता राक्षस से लड़ते हैं, राक्षस देवता से लड़ते हैं, कभी कभी भगवान है भगवान से लड़ बैठते हैं, कभी भक्त है भगवान से लड़ने लगता है, भगवान है भक्त से लड़ बैठते हैं। अभी देखो आप कहते हो बैकुंठ लोक मुक्ति मोक्ष का है, तो बैकुंठ लोक में ही तो जय विजय नाम के द्वारपाल थे, और सनक सनंदन सनत कुमारी चारों ब्रह्मर्षि गए मिलने, और जब उन्होंने रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्यों की तरह यहाँ बर्ताव करते हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मृत लोक में चले जाओ, तुम लोग जो है मनुष्य जोनि तो प्राप्त करोगे लेकिन नाशत हो जाओगे, बुद्धि काम करेगी नहीं। तो बड़ा विनती उनती किए तो कहें कि भगवान का फिर अवतार होगा, भगवान ही तुमको फिर मोक्ष दिलाएंगे। अब बताओ वैकुंठ लोक में जाने के बाद भी वहाँ भी श्राप लग जा रहा है, वहाँ से लोग नीचे उतर जा रहे हैं। फिर अब वैकुंठ से बड़ा कौन सा वैकुंठ है? कहना भाई इनका वैकुंठ है वही है। अब वैकुंठों में चली गई ना देवी देव कौनो ऋषि मुनि, और उनका आओ भगत नाय भाई, तब तक वो कहने वैकुंठ है लोग से हमको निकाल दे दो बाटी। अरे कुछ तो विचार करो, आखिर भागवत ही तो कह रही है। ये राम रावण का लड़ाई तो ऐसी इसलिए तो हुआ, यही तो थे वैकुंठ लोक के द्वारपाल। तो महात्मा ये समझाते हैं, आप कहते हो वैकुंठ में मोक्ष मुक्ति हो जाती है, जब वैकुंठ में मोक्ष मुक्ति हो जाती है तो श्राप कहाँ लग गया, क्यों लग गया? श्राप लग जाने से लोग नीचे क्यों चले आ रहे हैं? अभी इंद्रलोक में लोग बैठे हैं, कोई ऋषि मुनि वहाँ पहुँच गया, किसी की सेवा भाव भक्ति नहीं हुई, तब तक उसको श्राप दे दिया, तुम चले जाओ मृतलोक में चले जाओ। कितने अप्सराओं को श्राप दे दिया, कोई बंदर बन के जन्म ले लिया, कोई कुछ बन के जन्म ले लिया, कोई कुछ बन के। अब तो ये सोचना चाहिए, तो मोक्ष मुक्ति इधर कहाँ है? आत्मा की मुक्ति कहाँ होने वाली है? तो भाई जहाँ गया वहाँ से वापिस आएगा ही। आखिर वहाँ भी भय है न, आखिर भाई यदि सेवा वहाँ कर नहीं रहा, सही ढंग से सेवा नहीं करेगा, तब तक वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो परमानंद की कहाँ प्राप्ति हुई? आप कहते हो परमानंद, तो परमानंद की प्राप्ति कहाँ हुई जब वहाँ से भी निकाल दिया जा रहा है, वहाँ भी भेदभाव चल रहा है। अरे भाई कुछ सोचना चाहिए। विरोध तो हम किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अपने अंदर विचार तो करना चाहिए। आप ही जब भागवत कथा कहोगे तो आप ही तो ये सब बात को कहोगे।
इन सब बातों के आप ही तो समझाओगे बुझाओगे, और तो कुछ कुछ कहेगा नहीं। भगवान को भी श्राप लग जा रहा है। गांधारी ने कहा भगवान कृष्ण से कि तुमने हमारे कुल खानदान का नाश किया तो हम भी तुम्हें श्राप दे देते, तुम्हारे कुल खानदान का नाश हो जाएगा। अब भगवान भी श्राप से नहीं बच पा रहे हैं तो अपने भक्तों को क्या बचाएंगे श्राप से। तब तो भक्त से कहेंगे कि जैसा तुमने कर्म किया है वैसा तुम भोगो। तब कह देंगे कर्म स्वाधिकार तु माँ फलेश कदाचन है, कहा तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। आप बताओ, जैसे कोई अमीर आदमी हो, जमींदार आदमी हो, कोई ऐसा मनबड़ा आदमी हो, किसी आदमी को लेके गया अपने खेत में, अपने घर काम करवा रहा है, कहा तुम सिर्फ तुम काम करो जैसा मैं कह रहा हूँ, फल वल मत मांगो कि हम एक दिन मजदूरी किए हैं तो जो है अब इसका हमको रुपया दो, पैसा दो। कहीं सब मांगो मत, यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इतना अधिकार है तुम कर्म करो, हमारी इच्छा हम तुम्हें फल देंगे कि नहीं देंगे, इस जन्म में देंगे कि अगले जन्म में देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बताओ। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। यह जी जो है मजदूरी कर रहा है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। यहाँ आप किसी के घर जाओ तो मजदूरी करो और वो कह दे शाम को पैसा मांगो तो कह दे बस पैसे की बात क्यों कर रहा है, तुमने काम किया नहीं, अब जाओ यहाँ से, हमारी इच्छा होगी तुम्हें मजदूरी देंगे, नहीं इच्छा होगी मजदूरी नहीं देंगे। यही तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, यही तो भगवान के लिए भी कह रहे हैं ना कि कर्मेश्वाधिकार तुम फलेश कदाचन है। तू कदाचन का शब्द का इस्तेमाल किया रे, तू मांगना मत, फल की इच्छा मत करना, तू सिर्फ कर्म करना। कर्म है जो मैं कह रहा हूँ वो सब करो, कर्म तो करो। कहा कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। कहें कर्म प्रधान, इधर का कर्म प्रधान है और सब लोग कर्म को कर रहे हैं। अब मेरी इच्छा है इसका फल मैं तुम्हें कैसा दूंगा, कब दूंगा, कब नहीं दूंगा। तुम कह नहीं सकते हो कि आज मैं काम कर रहा हूँ और आज ही इसका फल हमको दे दो, तुम ये कह नहीं सकते हो। आप बताओ, भगवान की इच्छा है तो भगवान की भक्ति करो, रात दिन पूजा पाठ करो, उनकी इच्छा है, तुम तो कर्म तो कर ही रहे, उनकी इच्छा है। तुम्हें जो है इस जन्म में वो फल देंगे कि नहीं फल देंगे, इस जन्म में स्वर्ग वैकुंठ पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, तो उनकी इच्छा है। और तुम्हारा है तुम कर्म करो, तुम कर्म करो। अरे भाई यही तो है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि बच्चा अपने घर चलना बहुत कठिन काम है। महात्मा समझाते हैं कि बच्चा निकलना बहुत कठिन काम है। इस काल जाल से, इस माया के जाल से निकल पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम। और जो निकलना चाहा उसकी बड़ी दुर्गति हुई, बहुत दुर्गति हुई, उसके पीछे लोग पड़ गए। अभी देखो कोई तपस्या कर रहा है, तब तक इंद्र भगवान को डर पैदा हो जा रहा है, कहीं ये तपस्या करके हमारा इंद्र लोग तो नहीं ले लेगा। तब तक वहाँ से अप्सराओं को बुलाते हैं, कहते हैं जाओ उनकी तपस्या भंग करो। यानी वो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि हमारी भक्ति हो जाए तो हम भगवान से मिल लें, तो तपस्या कर रहा है। तब तक ये इंद्र भगवान सोच रहे हैं कि इसकी तपस्या भंग करो, न कर नहीं पावे, भगवान से भेंट नहीं कर नहीं पाए। और अप्सरा लोग आई, तपस्या भंग यदि नहीं कर पाई तब तक अपने प्रहार करने लगे। अग्नि देवता को भेजा, वायु देवता को भेजा और देवताओं को भेजा, जाओ भंग करो, उनको जीते जी जलाओ, डरवाओ, तपस्या छोड़ दें। कहाँ इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। क्या कौन देवी देवता तुहर मदद ना करी, जेके तू अपन हित समझता, जब अपने घर जाए तैयारी करवा तो तुहार सब दुश्मन हो जाए, सब रोके लगी, सब रास्ता में रोड़ा डाले लगी। यह नाते गुरु महाराज जी समझावे न कि तुम्हें संत के खोज करे चाहिए,
महात्मा के खोज करी जाए। महात्मा सब विधि समर्थ होने, यदि वो मिल गई ने तो केहू के दाल नहीं गई, केहू रास्ता रोक नहीं पाई, केहू तुहार बाल बांका नहीं कर पाई। वो मिल तो जाए, पहले उनके खोजा संत महात्मा की खोजा। वो अपने घर गईले का भेद बता दी हैं और तुम्हारे साथे रही, हर बाधा से तुम्हारा रक्षा करी। महात्मा ये समझावे, बिना संत महात्मा की केहू जाओ नहीं पाई, केहू जा नहीं पाई। अभी देखा बहुत सारे लोग विरोध करने लगते हैं कि लोग ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपस में राम राम के जाप पर लड़े लगे, किहड़ के जाप पर तू उनके, लेकिन इनाए जानत हैं कि भगवान कृष्ण काव कहने और राम जी काव कहने, ये सब काव कहने। उनके बात तो मनिए नहीं, अपने मर्जी से जवन मर्जी हो तवन करी। कृष्ण भगवान के फुआ का लड़का उद्धव जी रहने, जब कृष्ण भगवान जाए की तैयारी करी न तो उद्धव के मालूम भइल कि अब तो जाए की तैयारी करे, तो उनके पास गई न भगवान के पास। तो भगवान से कहना कि बेचा हम ये जान थे, हमकी समझ में ये आयल है कि अब तू जाए तैयारी करता। कहना हाँ, हमारा कुल काम पूरा हो गया, अब हम जाओ अपने लोग के जा। कहना तो हमों के लिए बोले चला। उद्धव कहने उनके फुआ का लड़का रहने तो कहना हमों के लिए बोले चला। कहना हे उद्धव, हमारे देश हमरे लोग केहू ऐसे नहीं जाए हुए पावत, ओके खातिर साधना करे पड़ाला, अभ्यास करे पड़ाला, तंत्र मंत्र के जाप करे पड़ाला। तो कहने कि हमके तो कहीं बतौला नहीं, हम तो जनली कि हम तुम्हारे साथे बाटी तो हमके लिए ले चलबा, तो हमार सखा हवा, तुम्हारे साथे एक साथे बैठ के भोजन करे थे, तुम्हारे साथे घूमत टहरत है, तुमके सब कुछ मानत है, यह कारण है कि हमके नहीं लिया चलबा। कहना नहीं उद्धव, हमारे लोग गईले खातिर एक रास्ता है और रास्ता हम तुमके नहीं बता सकीला। हमरे लोग गईले खातिर जो रास्ता हम खुद है नहीं बता सकीला, वो के बताई, संत बताई है, तत्वदर्शी महात्मा के हुई जे हमरे लोक में आवत जात हुई। वे तुमके मिल रही हैं तो हमरे लोग का इले का रास्ता बता दी हैं, तब तुम उनके बतौले रास्ता पर जब चलबा तो हमरे लोग आ जाओ। तो उधर रोवे लगने, कहा नहीं बतिया पहले कहना है बतौला, कहना तू पूछला कहाँ, पूछले होता तो बता दे भाई, अब पूछला तब बतावत है कि जाओ वही बद्रिका आश्रम में, वहाँ तत्वदर्शी महात्मा लोग रहे ने, देखा कहीं गुफा उफा में जंगले उंगले में और कहीं हुई हैं तो वो उसके खोजा। तो रोवे लगने के बुढ़ाई अवस्था में हमके कहत हुआ इनाय अभी तक इतिहास में भागवत में इनाय प्रमाण मिलल कि उद्धव जी के केहू महात्मा मिलल कि ना मिलल, का भइल के ना, वो तो कहने अर्जुन से तो पहले खूब समझौने भगवान के कि तुमके पाप ताप कुछ लगी होगी नहीं, और जब सबके महाभारत हो गए तो बाद में कुछ समय के बाद विचार कही न गोष्ठी भइल, तो सब चारों पांचों भाई से कहते हैं सुना तुम्हारे पास मनुष्य मार दिल बड़ा बड़ा भारी हत्या लग गई बा, तो यज्ञ करा। वह यज्ञ में आसमान में व्यक्ति घंटा बांध जाई, और यदि 5 दाई घंटा बज जाई सबके खैले तो जान ल पाप छिपित हो जाए, और घंटा ना बजी तो पाप उप छिपित ना हो। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अमर दास सब का मान सुपच बिनु घंट न बाजा। पलट ऊंची जाति के जनि कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, और केवल भगति प्यार साहिब भगति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। कहते हैं भगवान भक्ति में राजी है,
अब ओकरे बाद सब ऋषि मुनि खा लेने और जितना लोग आए रहने सब खा लेने। यज्ञ होत बा, कोनो कमी तो बाय नहीं, लेकिन घंटा बजल उजल नहीं। तब सब भाई लोग मिल के कहा था, हे केशव तू ही खा ले। तब किया ने घंटा बज जाए, कहना कि नहीं हम लोग खैले नहीं बजी। कहना नहीं खा ले, तुम्हारे खैले बज जाए। तब वो खा ले रहे, तब वो नहीं घंटा बजल। कहना अब कहना हम लोग खैले घंटा ना भैया रहते हम केहू पाप उप ले वही नहीं। जे जौन कराला अच्छा बुरा ओकर फल ओके मिलल, हम नहीं लेती। तो महात्मा के रहाला संत महात्मा वो पाप उप खाने, वो दूसरे के पाप उप धोए ने। कहने कि हु बाय, कहना हाँ तो रही जंगले में, तो रही सीमा में जो जन जंगल बा वही जनी सुपज भगत बाटे। जाति के तो डोम है, लेकिन पूरा महात्मा है वो। जा उनके ले आवा दुआ आके भोजन कर लिए तो तुम्हार पाप उप खा ली है, तब तो घंटा बज जाए। लेकिन महात्मा लोग क्योंकि यहाँ जल्दी भोजन करते नहीं। तो गई ने युधिष्ठिर सबके भेजना बारी बारी से। तो अर्जुनो नहीं ला पौने, अब भीमो नहीं ला पौने, उन्हों के दिमाग ठौरी खोई गई। और युधिष्ठिर गई ने तो उन्हों नहीं ला पौने, सब चिंता में पड़ल रहा। तो द्रौपदी कहलिन कि हम जात ही। तो द्रौपदी कहीं सत्संग वत्संग सुन ले रहने कोनो बात रहा। तो जानता है कि वो महात्मा के दर्शन करे जाए तो नंगे पाँव से जाए, तो एक एक परक जाए तो कई जगहों के फल मिलल। कह संत दरस को जाई अतजि ममता अभिमान, जव जव पग आगे बढ़ी कोटिन यज्ञ समान। कहते एक एक परक जैसे आगे वो बढ़ी तैसे करोड़ों यज्ञ का फल मिले लगा। तो जब पहुँचने द्रौपदी पहुँचनी न उनके चरण पर अपन मत्था रखने, कहने बाबा चलल जाए। कहने बच्चा हम किस्सा और समेघ जग का फल दे दे तब तक चली। कहने बाबा अब जितना तुम्हारी इच्छा कर ले ले, अब हम पैदल चल के आयल है। जनता बाटा महात्मा के दर्शन के वो करे आवत एक एक परक करोड़ों जग के बराबर होला। तब हंस देने, कहना अच्छा बच्चा हम चलत है। गई ने और बाद जितना भोजन वोजन द्रौपदी बना के दे रहनी कुल एकदम मिला उला के खिचड़ी कही रहने। आ एक कह दाई जौन भोजन कहे तो घंटा टन टन बज गई। एक दाई बजल घंटा 5 दाई बजे के रहा। तब तक द्रौपदी जौन हंस देने, कहानी बे इतना बढ़िया भोजन बनौले रही। ई का जाने जौन है नीच जाति साधु महात्मा का जाने भोजन के कौन स्वाद होला। अपने अंदर में ही सोचनी, तब तक इनके तो मालूम हो गए महात्मा की। बस वही बोलिया बिस्तर पर उठोने फिर चल देने चलिए इन्हें 5 बार घंटा बजे के रहा। घंटा बजबे नहीं के 5 उनके पाप छिपित भइल नहीं। तो कुछ दिन ऐसे बीतल तो भगवान के कहना यार तुम 5 ये काम नहीं करा, आखिर पट्टी बांधा 5 भाई द्रौपदी के साथे ले ले और चल जा हिमालय पर्वत पर। वहीं गली जाके हो कि मुँह नहीं दिखावा। अब बतावा कैसी कैसी सब गई न बेचारे रास्ता में कैसी कैसी का घटना गई। तो कहे का मतलब ये है भगवान के साथे रहे वाले बेचारे 5 पांडव के ही गति है। ये भगवान के साथे रहा, उनके रिश्तेदार बन के रहा। हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम हरे हरे और हरे राम कह के कैसे पार हो जाए, इतना जल्दी पार हो जावा। लेकिन जब वो कहना तौन करा कि वो महात्मा के खोज कैले। महात्मा हरे राम कहे कि तू हरे हरे राम कही दे बच्चा, ऐसे तू पार हो जावा। तब पार हो जावा। वो हरे कृष्ण कहवाए दे तभी कही कि तू पार हो जावा। में कौनो संशय ना है, वो कुछ भी कह दे कहाँ से वो पहुँचन है, सामर्थवान है। जौन कह दिए हुए वही संत वचन पलटे नहीं, जो पलट जात ब्रह्मांड और रवि के तेज घटे नहीं।
जो कोट जुड़े घमंड, कितनो बादल घेरले रहे लेकिन सूरज के जौन तेज है वो कम नाय होत। ऐसा महापुरुष के वचन जौन चाहे जौन निकल जाए वो पलटत ना है, वो काम कराला। तो महात्मा कुछ भी कह दे, वो रामे राम का मंत्र दे दे, रामे राम जपा वही से पार हो जाओ, किसड़े किसड़े कह दे वही से पार हो जाओ, चाहे जौन वो कह दे, लेकिन अपने मर्जी से, अपनी मर्जी जाए कि बेगारी तरह कहीं माटी गिरावत की मजदूरी तुमके दी। मान लो गढ़ा बा, जाते में रास्ते में बहुत बड़ा गढ़ा पड़ल बा, सब गिरला पड़ल, तो सोचला हम एक ही जौन है अच्छा काम बतनी काम कह दे। तो वहाँ अपन घर से ले गईला कुदार फरुआ उरुआ ले गईला, कांची ओची ले जाके माटी गिरावा था, पाटत पाटत सब लोग वाह वाही करते, बड़ा अच्छा बहुत अच्छा काम करता बाबू बहुत अच्छा। सांझ तक तुहार जौन है पाट तो डल्ला बड़ा पैसा में कहिला, लेकिन केहू तुके को पैसा देहलस नहीं ने। तो ओइसे अपने मर्जी से यदि भक्ति शुरू कर दी वाह तो कुछ हो ही जाए नहीं, चाहे राम के भक्ति करा, चाहे कृष्ण के भक्ति करा, चाहे हनुमान के भक्ति करा, चाहे कौनो देवी देवता के भक्ति करा, चाहे जेकर भक्ति करा, कुछ मिले जुले वाला भाई नहीं। ए नाते महात्मा लिखने कि गुरु बिन माला फेरती और गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निस फल गया, बूझो वेद पुराण। कहें गुरु के बिना यानी समर्थ गुरु इना एक चाहे जे कि गुरु बना लेला, ऐसा बात नहीं, समर्थ गुरु हो चाहिए। जब समर्थ गुरु मिलन तब भगवानों मिलन है, कहें से भगवान से मिलल रहे न, कहें जब समर्थ गुरु केहू मिल जाए, सही संत महात्मा मिल जाए, तो जौन कुछ भी वो बता दे वह रास्ता पर चला। तो गुरु मिल गए ना तो ज्ञान मिल गए, गुरु मिल गए ना तो सेवा कैला, सेवा का फल तुमके मिले लगा, गुरु मिल गए ना दान देता तो उसका फल मिले लगा, गुरु मिल गए ना ज्ञान के होगी देता तब वो फल मिले लगा। गुरु बिन ज्ञान ध्यान ना होई, गुरु के बिना न ज्ञान मिल सका न ध्यान हो सके। तो गुरु तो करे चाहिए। तो गुरु कहले में जुड़िया वाला, यानी अब संत महात्मा के हम थोड़ी खोजा, हम घरे में गुरु आई कही ले। तब कहने की अंधा गुरु बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला, यानी गुरु अंधा और बहिरा चेला। कहीं एक ने सुना एक नहीं देखा, एक तो देखला ही नहीं बाटा, एक सुनला ही नहीं बाटा। तो ऐसा गुरु चाहिए कि जौन जानकार, जानकार का मतलब मालिक केहू कोनो चीज भइल भाई, जानकार का क्या मतलब होला। कहें भाई चला पढ़ल जाए हो या मास्टर से पढ़ल जाए, जानकार, जानकार का मतलब वो पढ़ली बाटने वह चीज़ की हासिल कर लेना वही जानकार कहें। तो भगवान कौन गुरु जानकार के, जानकार का मतलब भगवान से मिलल हो उगे जानकार कहें। तो भगवान से मिलल हो तो जा उनके पास ज्ञान ले ले, ध्यान ले ले, जो उनको कुछ कहें वो कि मान ले, वो की जानकार कहें। अविनाय गुरु आई करे लगला, चला गुरु के बिना कुछ हो ही जाए नहीं, तो गुरु कैले बसिया छुआ ले, गुरु हाली हाली कैले तब काम बन जाए, ऐसे कुछ हो जाए वाला नहीं। कहीं गए मिया नहीं हमें न आने, ऐसे कुछ हो जाए वाला नहीं। भाई तो एक मन का तसल्ली है, यह नाते मनुष्य शरीर मिलल, ये हमें जानकार के खोज कैले, तलाश कैले, जे भगवान से मिलल हो और बाटे महात्मा, संत महात्मा है जे भगवान से मिलल बा, यह धरती पर मौजूद है। कहे संत न होते धरन पर तो जल जाता संसार। तो महात्मा है यह धरती पर, हमारी खोज सच्ची रही तो महात्मा जरूर मिल रही है, जरूर मिल रही है। यहाँ ते अपन खोज सच्चा रखा और भगवान से मिले खाते। यहाँ झगड़ा बवाल थोड़ी को चीज एक बा कि तू हर मत ऊंचा बा तो उनका मत नीचा बा, या तू ज़्यादा जानकार है कम जानकारी का मतलब ना है। मतलब तो अपने आत्मा के उद्धार के है। ये झगड़ा कौन बात है, हम राम से झगड़ा थोड़ी करते, फिर भगवान से झगड़ा थोड़ी करते। तू छोट बाटा बड़ा बाटा ये कुल हम नहीं जाने, कि छोट बा कि बड़ा बा काले में अपराध है, बसरते ही है कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसी हुई एक बारे में हमके विचार करे। मतलब पूछो हमने जे भी आई, कोनो भी गुरु आई हैं, केहू भी आई,
अब पूछा ना हमारी आत्मा कल्याण कैसी हुई, हमारी आत्मा कल्याण कही दे। महात्मा तो यह चीज के समझाए आत्मा के कल्याण हो चाहिए। अब क्यों भी रामे कही दे आत्मा के कल्याण, राम का भक्ति कैले, कृष्ण भगवान कह दे तुम्हारी आत्मा के कल्याण, तो वो नहीं भक्ति कैले। जी भी तुम्हारी आत्मा के कल्याण कही दे, आत्म कल्याण हो चाहिए, आत्मा अपने घरे जाए चाहिए। लेकिन अब जनता बाटा शास्त्र वेद पुराण काव कहाला, कुछ प्रमाण तो चाहिए कि झूठे मूठे केहू कह दे नहीं हम तुम्हारी आत्मा के कल्याण कह दे, तो क्या मान ले, कैसी मान ले। इसलिए महात्मा ये समझावे न कि जानकार होवे के चाहिए, जानकार केहू मिल जाए तो भगवान से मिलने के भेद बता दे, आत्मा के कल्याण हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। जब आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर एक तरीके का जिज्ञासा उत्पन्न होगी, भगवान से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए कि आत्मा हमारी कैसी जगेगी, अपने घर हमारी आत्मा कैसे जाएगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा अंदर, तो आप खोज करोगे। देखो, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, ये हमारा जो चैनल है, इसी के माध्यम से आप सबको मालिक के वचन बताए जाए। तो जय गुरुदेव हरिनाथ के नाम से है, तो इसको आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और इसको सत्संग को बराबर सुना करिए। आपको सत्संग मिलेगा, किसी की निंदा नहीं, किसी की चाय चुगलाई नहीं, किसी धर्म मजहब की कोई बुराई नहीं। इसमें जो सच्चाई है वह सच्चाई आपके सामने कही जाती है, फिर आप उस पर विचार करो कि वास्तव में सच है। वेदों पुराणों से, ग्रंथों से, गीता से, बाइबल से, रामचरितमानस से, रामायण से, भागवत से आप विचार करो कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। उस तरीके से आप काम करो तो ठीक रहेगा, तभी आत्म कल्याण होगा। यहाँ झगड़ा झगड़े का कोई मार्ग नहीं है। अरे भाई, हम लोग आए हैं अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, तो आत्मा का कल्याण होना चाहिए। कोई भी कर दे, जो भी कर दे वही भगवान है, उसी के पास जाओ। लेकिन हाँ भाई, यह धरोहर का काम नहीं कि चला हो अगले जन्म में तुम्हारे आत्मा का कल्याण हो, नहीं। कौनो भी चीज़, कौनो चीज़ कहीं तू जाला न, तो यही काल भैया हमारे आँखी के सामने से कही दे, तब तक हमारी भरोसा हो कि हाँ तू कही दे हलाई काम, ना तू कह रहे भैया हम कही दे में, अरे तू विश्वास है, पता नहीं करवा कि नहीं करवा, तो लोग कह देना पूजा पाठ कैल करा, हाई काम कैल करा, अरे चल जावा मोक्ष मुक्ति मिल जाई। नहीं भैया, यदि तू सहजमूल पहुँचल बाटा तो हमके तई दिखाई दे जाए बा कौन जगह मोक्ष मुक्ति है, तो देखा सुना देवा तो ठीक रहे। तो जब सच्चा महात्मा मिली है तो देखा सुना दी, और कहीं झूठ मूठ कर मिली है तो कहीं ना ना यह जन्म में केहू पौल ही नहीं बा, यह एक जन्म में केहू पौले बा तो कहीं केहू नहीं पौले बा, वो तो मरल ही बात सब मिला ला। यह कह के तुमके मतलब तुहार जौन बुद्धि चकरा जाई, तब केहू में पौला ही नहीं बा तो हम का पाई, जौन जे करत वह हम वैसे करत। लेकिन नहीं, जब संत महात्मा मिली हैं तो कहीं नहीं बच्चा, यही जन्म में मिली, जीते जी मिली, और हम तुमके मिलाए, हम तुमके रास्ता बताओ थे। ये नाते ऐसा गुरु के खोज करा कि जीते जी प्रभु से मिला दे, बस सारा झगड़ा खत्म, सारा झगड़ा सारा बवाल खत्म। हमें केहू के बुराई के लेके कौन जरूरत है, केहू के धर्म मजहब से लड़ाई के लेके कौन जरूरत है। हमें तो भगवान चाहिए, तो केहू में मिला दे। कहें कोई यान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, केहू मेरे प्रीतम प्यारा से मिला दे भाई, चाहे चाहे जो मजहब के लोग हों मिला दें बस। तो मालिक की बड़ी दया है, कृपा है। फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।